आज न्यूज डेस्क पर मैं श्रुति अरोड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री ने फोन पर हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की। लिखा, प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप से बात कर बेहद खुशी हुई, उनको ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी और कहा, हम आपसी हित व भरोसे वाली साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। वंदे भारत का ट्रायल पूरा, अब हरी झंडी का इंतजार। कटड़ा से बडगाम तक 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। शनिवार के बाद रविवार को किया गया दूसरी वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल, जो सफल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अगले महीने हरी झंडी दिखा सकते हैं। देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद करीब 3.5 घंटे में घाटी की वादियों में पहुंच सकेंगे। देशभक्ति की धुनों पर छात्रों और जवानों में दिखा जोश। गणतंत्र दिवस पर एमए स्टेडियम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ली सलामी। प्रदेश भर में रविवार को 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। जम्मू के एमए स्टेडियम में हुए मुख्य समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया और सलामी ली। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था 2.63 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जन शिकायतों का प्रभावी समाधान, न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था 2023-24 के 2.45 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष में 2.63 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की वृद्धि दर्ज की है। न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किए गए हैं। जेके समाधान प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन लगभग 300 जन शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उपराज्यपाल रविवार को एमए स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान ये बोल रहे थे। नाबार्ड के तहत 144 सड़क और पुल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। वहीं 2027 तक 3014 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है। पांच साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारत चीन में सीधी उड़ान भी होगी शुरू। विदेश सचिवों की बैठक में फैसला, संबंध बेहतर करने के लिए उठाएंगे उचित कदम। बीजिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के विदेश सचिव सन वेइडोंग के बीच हुई बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि दोनों पक्षों ने इस साल गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का निर्णय किया है। दोनों पक्ष जल्द ही बैठकर कैलाश मानसरोवर यात्रा और हवाई बहाल करने के लिए रूपरेखा और तौर तरीक तय करेंगे। दोनों पक्ष सीमा पार नदियों से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डेटा और सहयोग के अन्य कदम उठाने पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य में विवाह से लेकर तलाक के मामलों में अब सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने यूसीसी के नियम जारी करने के साथ पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर विवाह, तलाक व लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। उन्होंने पोर्टल पर अपनी शादी का पंजीकरण भी कराया। ऐसा करने वाले देश के पहले नागरिक भी बन गए। राजौरी के बडाल में रहस्यमय मौतों का कारण कीटनाशक आगर्नो फॉस्फोरस। सूत्रों के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने गांव में जाकर लिए सैंपल की जांच में पाया कि आगर्नो फॉस्फोरस का प्रभाव ग्रामीणों पर हुआ है। इसी बीच एंट्रोपिन इंजेक्शन नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। जीएमसी राजौरी प्रशासन का दावा है कि अन्य दवाओं के साथ इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से मरीज जल्द ठीक हुए हैं। कोविड में मानव सेवा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले 4 चिकित्सा स्टाफ सदस्यों के नाम पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बलिदान वाटिका खोली गई है। डॉक्टर रजत महाजन, पीजी रेडियो डायग्नोसिस, डॉक्टर रत्ना देवी सहायक मेट्रन, कृष्णा देवी सीनियर स्टाफ नर्स और पवन कुमार पुरुष स्टाफ नर्स का नाम इस
वाटिका में अंकित किया गया है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद श्रुति। कश्मीर के त्राल चौक में 35 साल बाद फहराया गया तिरंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। तिरंगा फहराते हुए लोगों का बड़ी संख्या में समारोह में शामिल होना त्राल में परिवर्तन, सद्भाव और विकास का प्रमाण है। कुंभ के लिए कटड़ा फाफामऊ जंक्शन के बीच चलेंगी विशेष ट्रेनें। रेलवे की तरफ से श्रद्धालुओं को राहत दी गई है। अब टिकटों पर बारकोड लगाएगा रेलवे, स्कैनिंग से रुकेगा फर्जीबाड़ा। शुरू किया गया ट्रायल, अप्रैल से पूरे देश में लागू होगी व्यवस्था। कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स के नाम पर नकली उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए निरीक्षण अभियान जारी। हैंडीक्राफ्ट विभाग ने कारीगरी शोरूमों का किया निरीक्षण और जीआई टैगिंग, परीक्षण और क्यूआर कोड प्रमाणन के लिए विभाग से संपर्क करने का आग्रह किया। सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा। नए साल पर 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों, पेंशनर व पारिवारिक पेंशन धारकों को 3% महंगाई भत्ते का तोहफा। ये 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। अब विवेक कुमार होंगे जम्मू के डीआरएम, रेलवे बोर्ड के निदेशक ने आदेश जारी किया। लाओस के बोकियो प्रांत स्थित गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चल रहे साइबर अपराधों के अड्डों में फंसे 67 लोगों को भारतीय दूतावास ने बचाया। और अब खेल समाचार। जीत के साथ सूर्य की फॉर्म पर होंगी नजरें। इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज। रिंकू नीतीश फिट नहीं, रमनदीप को मिल सकता है मौका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का फैसला, बुमराह बने सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर, स्मृति बनी सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे खिलाड़ी। देश में खेलों के सबसे बड़े आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेल का आगाज आधिकारिक रूप से मंगलवार को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 32 खेलों में 10,000 खिलाड़ी करेंगे शिरकत। रणजी में जम्मू कश्मीर के पास इतिहास रचने का मौका। एलिट ग्रुप में 29 अंकों के साथ रही टॉप पर। अगला मुकाबला बड़ौदा से। सेना ने आईटीबीपी को 2-1 से हराकर बरकरार रखा खिताब। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पुरुषों के आइस हॉकी फाइनल को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। 7 मेडल जीत लद्दाख शीर्ष पर। जोश रोमांच से दर्शकों का दिल जीत लिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण संपन्न। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जम्मू कश्मीर में कल से बारिश और बर्फबारी की संभावना। प्रदेश में दिन के पारे में उछाल, रात को ठंडक कायम। कल दिन का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:01 पर और कल सूर्योदय 7:30 पर होगा।